नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक मेंटर इंडिया। आज हम बात करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील के शॉर्ट टर्म एनालिसिस की सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट लेवल्स और पॉसिबल टारगेट्स के बारे में। सबसे पहले फंडामेंटल देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील ने रिसेंटली स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखाई है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है और स्टील सेक्टर में सेंटीमेंट भी पॉजिटिव बना हुआ है। इसलिए शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्राइडे को जेएसडब्ल्यू स्टील कैप अप ओपनिंग होने के बाद 1310 के आसपास आके फिर सेलर ने मार्केट को नीचे की तरफ लेके आए और जो क्लोजिंग मिली है वो है 1280। ये लेवल्स क्यों आए वो भी हम स्टडी करेंगे, इसलिए हमको जाना पड़ेगा वीकली चार्ट में। तो चलिए चलते हैं वीकली चार्ट में। तो लगा लेते हैं हम पहले वीकली चार्ट। ये है जेएसडब्ल्यू स्टील का वीकली चार्ट। तो यहाँ एक हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। तो पहले ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील एक ट्रेंड लाइन में ट्रेड कर रहा है। पहले ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता होगा, तो जेएसडब्ल्यू स्टील हायर हाई हायर लो बनाते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी फिलहाल जेएसडब्ल्यू स्टील ट्रेड कर रहा है 1278 के आसपास, हायर हाई। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये अगले हफ्ते शायद इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, 1300 की जो लेवल है। तो मार्केट में हमें फिर से ये नीचे की तरफ आते हुए मिलेगा 1150 के आसपास। जब ये 1150 के आसपास आएगा तो हमें एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगा। और जब ये 1150 के आसपास आएगा तो फिर हमें ये हायर लो बनाते हुए फिर मार्केट को बायर्स ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये था जेएसडब्ल्यू स्टील का वीकली चार्ट में क्या पॉसिबिलिटी आएंगे आने वाले 2-3 हफ्तों में। तो मैं ये आपको बता दिया हूँ। तो अभी हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए इसका क्या लेवल निकल के आते हैं, इसलिए हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट्स चार्ट पे। तो चलते हैं 15 मिनट्स चार्ट की तरफ। तो ये है जेएसडब्ल्यू स्टील का 15 मिनट्स का चार्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये फ्राइडे को गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद ये लेवल को तोड़ नहीं पाया, जो था 1300 का, जो कि एक राउंड फिगर होता है। तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से भी काम करता है। तो ये 1300 के लेवल के आसपास 3-4 बार ट्राई किया, फिर बायर उसके ऊपर लेके नहीं जा पाए मार्केट को, तो सेलर ने उसको नीचे की तरफ लेके आ गए। और जो हमें क्लोजिंग मिला है फ्राइडे को वो था 1280 का। तो हमें शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट निकल के आएंगे वो हम अभी देखेंगे। जो शॉर्ट टर्म में हमें टारगेट देखने को मिलेगा, अगर मान के चाहिए मंडे या ट्यूसडे को मार्केट इसी जोन में कहीं ट्रेड करता है
1280 और इसके ऊपर सपोर्ट बना के फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो हमें जो पहला टारगेट मिलेगा वो रहेगा 1290, फिर जो लेवल आएगा वो रहेगा 1300। अगर ये मंडे को इसी लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है 1280 का, और सेलर अगर इसे नीचे की तरफ लेके आएंगे, तो जो टारगेट हमें मिलेगा नीचे की तरफ वो रहेगा पहला वाला 1270, और जो सेकंड टारगेट हमें नीचे की तरफ मिलेगा वो होगा ये 1260। ये JSW स्टील का शॉर्ट टर्म टारगेट है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। और मान के चलिए अगर ये 1260 का लेवल को भी तोड़ देता है, फिर हमें और एक नीचे की तरफ लेवल देखने को मिलेगा, वो रहेगा 1250 के आसपास। तो ये था JSW स्टील स्टॉक का एनालिसिस फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और जैसे कि आप सबको पता है, ये एक स्टील स्टॉक है, तो स्टील स्टॉक ग्लोबल कमोडिटी प्राइस और मार्केट सेंटीमेंट से इम्पेक्ट होते हैं। अगर निफ्टी वीक हुआ तो JSW स्टील पे भी प्रेशर ज़रूर आएगा। तो आपके हिसाब से अगले हफ्ते JSW स्टील का व्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।